उनकी जब शादी हुई तो पति ब्रिटिश भक्त था, तो पति के साथ उनकी बनती नहीं थी, पति के विचारों से वो सहमत नहीं थी। उनका पति कहता था कि हमारे पास किस चीज की कमी है, हम आराम से शांति से चैन से गुजर बसर करें, हम दोनों अधिवक्ता हैं, दोनों की समाज में रिस्पेक्ट है, हमें हमें ये आज़ादी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, आज़ादी नहीं है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अंग्रेज रहेंगे तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अंग्रेज चले जाएंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए तुम ये आज़ादी की लड़ाई इस झंझट में ना पड़ो। लेकिन उनके विचार अलग थे। मुंबई में 1896 में जब प्लेग फैला तो बीकाजी कामा हर घर घर में जाती थी, प्लेग के रोगियों की सेवा करती थी। जो प्लेग फैला उस समय प्लेग के रोगी के बारे में माना जाता था कि प्लेग किसी को हो जाता था तो घर परिवार के लोग भी दूर हट जाते थे, वो भी उसको हाथ लगाते हुए उसके पास जाते हुए कतराते थे। लोकमान्य तिलक ने खूब सेवा की, मैडम बीकाजी ने इतनी सेवा की कि वो खुद प्लेग की चपेट में आ गई। अंग्रेजों के विरुद्ध थी तो अंग्रेज भी उनको देश के बाहर भगाना चाहते थे, तो इलाज व क्रांति के लिए वह लंदन में गई। लंदन से वो अमेरिका, पेरिस में अलग अलग स्थानों पर जाकर क्रांति की अलग जगाती रही। उनका जन्म मुंबई में हुआ। मैडम बीकाजी गामा के जो ओजस्वी लेख होते थे, जो भाषण होते थे, वो क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का काम करते थे। मैडम बीकाजी गामा ने पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने सोचा कि अगर देश में जन जागरण करना है तो उस समय सोशल मीडिया नहीं था, रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, तो पुस्तकों के माध्यम से, पत्रकों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने शुरू किया। उनके पास कोई भी क्रांतिकारी जिसको देश निकाला दिया जाता था वो उनके पास पहुंचता था तो वो धन के साथ और वैसे आवास के साथ उनका सहयोग करती थी। क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता करने में उनको बड़ा आनंद आता था। उन्होंने जो उस समय भारत का पहला झंडा बनवाया उसमें तीनों रंग लिखे, हरा, केसरिया, लाल रंग। लाल रंग शक्ति, केसरिया विजय, हरा रंग साहस और उत्साह का। 8 कमल के फूल उन्होंने में रखे जो उस समय 8 राज्य होते थे उनके प्रतीक थे। और देवनागरी लिपि में उन्होंने वंदे मातरम को भी उन्होंने उस समय के ध्वज में रखा था। मैडम बीकाजी 1902 में जब इंग्लैंड में गई तो इंडिया हाउस में वो रही और उस समय वहां पर भारतीय होम रूल समिति के नाम से क्रांतिकारी संस्था काम करती थी। जब उन्होंने मैडम बीकाजी का क्रांतिकारी स्वभाव देखा तो उन्होंने अपने क्रांतिकारी दस्ते में उनको शामिल कर लिया। उस समय लंदन में एक इंडिया हाउस नाम की एक बिल्डिंग रहती थी जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाई थी, जिसके अंदर भारत से कोई भी व्यक्ति आता था तो उसको 2-3 महीने के लिए रहना और खाना निःशुल्क मिलता था। और जो क्रांति के लिए अपना उद्देश्य लगाना चाहते थे उनको वहां पर परमानेंट भी रखा जाता था। वीर सावरकर वहीं पर रहे थे। और उन्होंने जब स्टुटगार्ड में 1907 में जर्मनी में जब अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन में उन्होंने जब भारत का झंडा फहराया तो पूरे देश के प्रतिनिधियों के सामने उन्होंने कहा कि यह भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, इसका जन्म हो चुका है और हिंदुस्तान के युवा वीर सपूतों के रक्त से यह पहले ही पवित्र हो चुका है। यहां उपस्थित सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि सब खड़े होकर हिंदुस्तान की आजादी के इस ध्वज की वंदना करें। सब ने खड़े होकर ध्वज की वंदना की। और ये जो काम हुआ, ये काम देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन इस काम का असर ये हुआ कि अंग्रेजों की पूरे विश्व में किरकिरी हुई। पूरे विश्व में यह संदेश चला गया कि अंग्रेज भारत के ऊपर जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए हैं। जैसे आज के वातावरण में आप देखते हैं ना कि धारा 370 हटाई है, तो आज कुछ लोग विदेशों में भारत की छवि को खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस समय जैसे कोई हमारा क्रांतिकारी जाकर भारत के पक्ष में विश्व जनमत तैयार करे, ऐसा बड़ा काम उस समय मैडम बीकाजी ने किया। उनको क्रांति प्रसूता कहा जाता है।